झांसी के मोट से क्रिकेट प्रेमियों के लिए आई है एक बड़ी और रोमांच से भरपूर खबर। ऐतिहासिक मोट किला प्रांगण इन दिनों सिर्फ इतिहास का गवाह नहीं बल्कि चौकों छक्कों की गूंज से गूंज रहा है। हर साल की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इस बार द्वितीय वर्ष में स्वर्गीय पंडित हरचरण गोसाई की स्मृति में 10 दिवसीय एमपीएल सीजन 2 का शानदार शुभारंभ हो चुका है, जहां मैदान पर सिर्फ मुकाबले नहीं बल्कि जुनून खेल रहा है। मोट किला प्रांगण में शुरू हुई इस भव्य क्रिकेट महाकुंभ में कुल 16 टीमें हिस्सा ले रही। टूर्नामेंट का विजेता बनेगा 51,000 रुपए का हकदार, जबकि उप विजेता टीम को मिलेंगे 25,000 रुपए। उद्घाटन मुकाबला गुरसराय और मोट के बीच खेला गया, जहां घरेलू टीम मोट ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए गुरसराय को 184 रनों के विशाल अंतर से एक तरफा शिकस्त दी और टूर्नामेंट में अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर दी। इस मौके पर विशिष्ट अतिथि के रूप में सोमेंद्र यदुवंशी, विभाग संगठन मंत्री, विश्व हिंदू परिषद, उदय लोहारी, जिला उपाध्यक्ष और रामजी परिहार सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। एमपीएल की ये सबसे खास बात रही कि यहाँ सिर्फ खिलाड़ी ही नहीं दर्शक भी जीतते हैं। आयोजक चेयरमैन प्रतिनिधि देवेंद्र गोसाई के मुताबिक एक हाथ से कैच पकड़ने वाले दर्शकों को भी इनाम मिलेगा। मैदान पर लगातार 3 छक्के या चौके या किसी बॉलर व फील्डर द्वारा शानदार एक हाथ का कैच हर रोमांचक पल पर इनाम तय है। सुबह से ही किला मैदान क्रिकेट प्रेमियों से भर जाता है। नगर क्षेत्र ही नहीं, आसपास के इलाकों से भी लोग इस क्रिकेट उत्सव का हिस्सा बनने पहुंच रहे हैं। मेरा नाम देवेंद्र गोसाई है। मैं अपनी पूज्य दादाजी की स्मृति में एक एमपीएल सीजन का जो प्रोग्राम है वो मैं हर वर्ष कराता हूँ। मेरे दादाजी खेल के बहुत शौकीन थे। यहाँ जब मैं पढ़ने आया था मोट में, तो यहाँ मोट में जब भी कोई खेल से संबंधित कोई प्रोग्राम होता था तो गांव लोहागढ़ से मोट तक आने में भले ही कैसी भी स्थिति हो, लेकिन वो हर प्रोग्राम को देखने आते थे। तो उनकी याद में हम और हमारी पूरी केसीपी क्रिकेट क्लब टीम, हमारे सदस्य जो है सभी लोग मिलजुल कर एक साथ इकट्ठे होकर हर वर्ष की बात ही इस वर्ष भी हम लोग एमपीएल सीजन का प्रोग्राम चला रहे हैं। ये शीतला माता प्रांगण किले के मैदान में कितने दिन का कार्यक्रम है? कितनी टीम? ये 9 दिन का प्रोग्राम है। 16 टीमें हैं। पुरस्कार जो है वो फर्स्ट टीम जो विनर रहेगी उसको 51,000 और सेकंड टीम जो रहेगी उसको 25,000 रुपए का। मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज, सारे दर्शकों के लिए भी इनामे हैं कि जो दर्शक एक हाथ से कैच लेगा उसके लिए भी इनाम है। धन्यवाद। देवेंद्र गोसाई ऐसा एक पुत्र का जन्म हुआ कि जो अपने दादाजी के नाम पर श्रीमान हरचरण गोसाई, उनके दादाजी की स्मृति में केसीपी क्रिकेट क्लब के माध्यम से हर वर्ष, पिछले वर्ष भी मैं आया था, इस वर्ष भी मुझे आमंत्रित किया और मैं आया हूं। और खेल का जो प्रीमियम लीग है क्रिकेट का, ये विगत 2008 से T20 का पूरे भारत में बड़ा लोकप्रिय खेल है और युवाओं में बड़ी लोकप्रियता रहती है। इस खेल के माध्यम से बच्चों को फिजिकल फिटनेस, और ये प्रीमियम लीग का आज उद्घाटन है और लगभग 8-9 दिन चलेगा और इसमें जितनी भी टीमें आएंगी और एक एकता की भावना और प्रतिद्वंद्विता का एक जोश रहता है। और खेल के माध्यम से आज की जो युवा पीढ़ी है वो निश्चित है कि वो फिजिकल फिटनेस ना करके सोशल मीडिया में व्यस्त है। अगर ये देवेंद्र गोसाई ने ये टूर्नामेंट करवाया, इस माध्यम से इस झांसी जिले स्तर पे, क्योंकि गुरसराय, गरोठा, बहुत दूर दूर से टीमें आई हैं, ये 9 दिन चलेगा और इसके लिए हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और शायद प्रथम पुरस्कार 51,000 का है और द्वितीय पुरस्कार 25,000 का है और हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। खेल के माध्यम से युवाओं को एक नई जोश और प्रेरणा मिलेगी और हमेशा ऐसी आयोजन होते रहे। जैसा कि जानकारी मिली है, हर वर्ष यहाँ पे चेयरमैन साहब के नेतृत्व में उनके पिताजी की शायद पुण्यतिथि पर ऐसा कार्यक्रम टूर्नामेंट का रहता है। उसी उपलक्ष्य में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के सभी कार्यकर्ताओं से भी लगभग बातचीत हुई है, तो सब लोगों के फोन आए हैं, तो इस नाते कार्यक्रम में आना हुआ है। जैसा कि हम देखते हैं आज का जो युवा है
हर प्रकार के कोई भी कार्यक्रम हो या किसी भी प्रकार की कोई भी बातचीत हो, युवाओं का बहुत ज्यादा योगदान रहता है। हम लोग जैसे देखते हैं कोई परिवार भी है, किसी परिवार में भी अगर किसी के परिवार को बर्बाद करना है, तो हम लोग देखते हैं लोग युवाओं को टारगेट बनाते हैं। किसी देश को भी अगर बर्बाद करना है तो युवाओं को टारगेट बना के, जैसे इसमें हम लोग देख रहे हैं नशा का बहुत ज्यादा चल रहा है। ये सब विदेशों की सारी प्रक्रियाएं हैं जो हमारे युवाओं को कहीं ना कहीं नशे की एक लत जो युवाओं को लग रही है। ये जो खेल है, खेल के माध्यम से काफी प्रकार से लोगों में एक जागरूकता आएगी कि हम सब युवाओं को नशे से मुक्त रहना चाहिए, क्योंकि खेल में हमेशा एक शरीर के लिए एक शरीर स्वस्थ रहता है। और स्वाभाविक है जो व्यक्ति नशा करने वाला होगा वो कहीं ना कहीं खेल में रुचि नहीं ले पाएगा, क्योंकि उसका शरीर जो है पूरा कहीं ना कहीं से खोखला हो चुका है। जी, जो युवा है, युवाओं को कोई संदेश देना चाहेंगे? इस टूर्नामेंट के माध्यम से सारे युवाओं से हमारा एक ही आग्रह है कि जो भी युवा आज यहाँ आए हुए हैं और जो भी युवा नहीं आए आएंगे, सब लोगों से मेरा एक ही आग्रह है कि हम सब लोगों को कहीं ना कहीं समाज में खेल के माध्यम से या किसी भी माध्यम से युवाओं को जुड़ना चाहिए। और काफी चीजें हम देखते हैं कि युवा जो यहाँ आया है, खेल तक ही हम युवाओं को सीमित नहीं रहना है। मैं विश्व हिंदू परिषद के नाते एक बात और कहूंगा युवाओं से कि युवा ही देश की शक्ति और युवा ही देश की भक्ति है। युवाओं के ही माध्यम से कहीं ना कहीं हिंदू समाज में जो भी ऐसी चीजें हो रही हैं, युवाओं को हिंदू समाज के लिए भी आगे आना चाहिए, हमारी गौ माता के लिए आगे आना चाहिए। और हिंदू समाज के जो भाई बहन है, हिंदू समाज में जो अत्याचार हो रहे हैं, जैसे कि हम लोग बांग्लादेश का भी देख रहे हैं, हर चीज में युवाओं को आगे आना पड़ेगा, तभी एक देश महान देश बनेगा। ऐसा कार्यक्रम यहाँ के जो चेयरमैन साहब हैं, हमारा और हमारे पूरे विश्व हिंदू परिषद की तरफ से उनका बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि एक युवाओं में जो जोश की एक ये यहाँ जो ऊर्जा आ रही है, क्योंकि हम लोग भी देखते हैं कहीं ना कहीं युवाओं जैसे खेल के माध्यम से हम लोग देखते हैं किसी में अगर कोई, सबसे बड़ी बात है समरसता का भाव एक खेल में हम लोगों के माध्यम से आता है। तो चेयरमैन साहब ने यहाँ समरसता का एक उदाहरण दिया है कि सर्व समाज के लोग यहाँ खेल खेल रहे हैं और एक तरीके से युवाओं में एक जो जोश हमारे यहाँ के चेयरमैन साहब ने एक जोश उजागर किया है। चेयरमैन साहब का मेरा बहुत बहुत धन्यवाद है और आगे ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करते रहें और प्रयास रहेगा कि हर बार कार्यक्रम में आने का प्रयास करूं।